चट्टान के एक कोने में एक छोटे से घोंसले में बाज ईगल का एक बच्चा रहता था। वो अभी इतना छोटा था कि उसने ठीक से अपनी आँखें खोली ही थी। गिरते गिरते एक झाड़ी में जा फंसा। वो जिंदा तो था, लेकिन डर और ठंड से उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसके नरम पंख गीले होकर भरी हो गए थे। उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था। कीचड़ में लटपात मौत से लड़ रहा था। बूढ़े आदमी ने बिना देरी किए अपना गर्म शॉल उतारा और यूएस नन्हे बच्चे को उसमें लपेट लिया। उसने उस अपने सीने से लगाया ताकि यूस थोड़ी गर्मी मिल सके। वो उस अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने यूज एक नरम कपड़े से पोंछा, अंगीठी जलाकर उस गर्मी दी, ड्रॉपर से थोड़ा गुनगुना पानी और अनाज के दाने दिए। 4 नई दुनिया और नया हौसला 6 to 7 मिनट। धीरे धीरे वो बच्चा ठीक होने लगा। बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। दिन महीनों में बदल गए। मधुबन ने उस पक्षी का नाम आकाश रखा। आकाश को बड़ा करना आसान नहीं था। मधुबन उसके लिए रोज ताज़ा खाना लाता और उस नए नए तरीके से उड़ने की प्रेरणा देता। एक दिलचस्प बात यह थी कि आकाश मधुबन को ही अपनी माँ समझने लगा था। मधुबन ने उस एक नरम तकिए पर सोने की आदत डाल दी थी। वो दोनों घंटों तक बातें करते। मधुबन बोलता और आकाश अपनी गर्दन टेढ़ी करके सुनता। माधव रोज उससे बातें करता। वो कहता, तू देखना एक दिन बहुत ऊंचा उड़ेगा मेरे दोस्त। 4 बड़ा होने का सफर, द जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप। दिन महीनों में बदल गए। माधव की मेहनत रंग लाने लगी। वो नन्हा बच्चा अब बड़ा होने लगा था। उसके पंख जो पहले नरम और गीले थे अब विशाल और मजबूत होने लगे। लेकिन क्योंकि वो घर में बड़ा हुआ था, उस लगता था कि वो एक मुर्गी है। माधव जानता था कि ये पक्षी पिंजरे या आंगन के लिए नहीं, बल्कि खुले आसमान के लिए बना है। वो कोशिश करता कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सोमू बेड गौर से देखता। बच्चा अपने पंजों को बिस्तर पर जमाता। वो धीरे से खड़ा होने की कोशिश करता, लेकिन पंख भरी होते और संतुलन बिगड़ जाता और वो फिर से बिस्तर में गिर जाता। जब भी वो गिरता, सोमू यूज नरम कपड़े से पोंछता और कहता, घबरा मत, गिरना ही तो उठने की पहली सीढ़ी है। 3 सब्र और रोज की सेवा, 4 to 6 मिनट। सोमू ने यूज बड़ा करने में महीनों लगा दिए। वो हर दिन उस खाना खिलाता और उसके बिस्तर को साफ रखता। वो नन्हा बाज अब सोमू के हाथों को पहचानने लगा था। ए फ्लैट वो बच्चा बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानता था। वो बिस्तर में ही अपने पंख फड़फड़ाता, जिससे कमरे में थोड़ी हवा चलने लगती। सोमू समझ गया था कि अब ये शेरू उसने बाज का नाम रखा था, अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा। उसके गिरने की रफ्तार कम हो गई थी और खाड़े होने का वक्त बढ़ने लगा था। 4 एक दिन का करिश्मा 6 to 7 मिनट। वक्त का पहिया घूमता गया और वो नन्हा बाज अब एक विशाल चिल बन गया था। उसके पंख इतने बेड़े हो गए कि वो आज छोटी सी टोकरी और नरम बिस्तर में समा नहीं पा रहा था। एक सुबह सोमू ने देखा कि शेरू अब गिर नहीं रहा। वो बिस्तर के किनारे पर बड़ी शान से खड़ा था। उसकी नजरें खिड़की से बाहर खुले आसमान की तरफ थी। रफ्तार और माधव का सब्र 2 to 4 मिनट। दिन गुजरे। चिल से कहा, एस्टरिस्क ट्यून बहुत वक्त लिया है, लेकिन अब तू तैयार है। अपने डर को नीचे छोड़ और आसमान को अपना ले। सीखने और बढ़ने की रफ्तार अलग होती है। किसी को कम वक्त लगता है तो किसी को बहुत ज्यादा, लेकिन अगर साथ देने वाला इंसान सब्र रखे तो देर से ही सही पर उड़ान बहुत ऊंची होती है। ह्यूमन गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिर कर ना उठना गलत है। कभी कभी ह्यूमन बस एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो ह्यूमन हमारे नरम बिस्तर से निकलकर आसमान दिखा सके। धीरे धीरे वो बच्चा ठीक होने लगा। बूढ़ा आदमी अकेला रहता था, इसलिए वो आस-पास के बच्चे से बातें करता। वो यूज शेरू कहकर बुलाता था। शेरू अब बूढ़े आदमी के घर के आंगन में खेलता, मुर्गियों के साथ घूमता और उनके साथ ही खाना खाता। लेकिन बूढ़ा आदमी जानता था कि ये बाज है, मुर्गी नहीं। रोज सुबह वो उस अपने हाथ पर बिठाकर बाहर ले जाता और आसमान की तरफ इशारा करता। वो कहता, शेरू तो जमीन के लिए नहीं, ऊंचाइयों के लिए बना है। 5 आखिरी उड़ान 7 to 8 मिनट। 1 साल बीत गया। शेरू अब एक विशाल और सुंदर बाज बन चुका था। एक दिन बूढ़ा आदमी यूज उसी पुरानी चट्टान के पास ले गया जहां से वो गिरा था। बूढ़े ने उस एक ऊंची जगह पर बिठाया और कहा, आज तुझे अपने घर जाना होगा। शेरू ने एक बार बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जेज शुक्रिया कह रहा हो। उसने अपने विशाल पंख फैलाए, जो अब बारिश से डरने वाले नहीं, बल्कि बादलों को चीरने वाले थे। एक जोर की गर्जना के साथ उसने उड़ान भरी। बूढ़ा आदमी नीचे खड़ा मुस्कुराता रहा और तब तक देखता रहा जब तक वो नन्हा बच्चा आसमान में एक छोटा सा निशान नहीं बन गया। कहानी की सीख,
दुनिया में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, अगर किसी का साथ और सहारा मिल जाए तो हम फिर से ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कहानी की सीख। हर किसी के सीखने और बढ़ने की रफ्तार अलग होती है। किसी को कम वक्त लगता है तो किसी को बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर साथ देने वाला इंसान सब्र रखे तो देर से ही सही पर उड़ान बहुत ऊंची होती है। एक दिन का करिश्मा 6 to 7 मिनट। वक्त का पहिया घूमता गया और वो नन्हा बाज अब एक विशाल चिल बन गया था। उसके पंख इतने बेड़े हो गए कि वो आज छोटी सी टोकरी और नरम बिस्तर में समा नहीं पा रहा था। एक सुबह सोमू ने देखा कि शेरू अब गिर नहीं रहा था। वो बिस्तर के किनारे पर बड़ी शान से खड़ा था। उसकी नाजरें खिड़की से बाहर खुले आसमान की तरफ थी। उसने एक जोर की चीख मारी, जेज वो सोमू से कह रहा हो, दोस्त एबी मेन तैयार हूं। 5 आसमान की जीत 7 to 8 मिनट हो। उसने अपने विशाल पंख फैलाए जो अब बारिश से डरने वाले नहीं बल्कि बादलों को चीरने वाले थे। एक जोर की गर्जना के साथ उसने उड़ान भरी। बूढ़ा आदमी नीचे खड़ा मुस्कुराता रहा और तब तक देखता रहा जब तक वो नन्हा बच्चा आसमान में एक छोटा सा निशान नहीं बन गया। कहानी की सीख। दुनिया में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, अगर किसी का साथ और सहारा मिल जाए तो हम फिर से ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इसे किसी को सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं? Keep your wings strong. लेकिन थिक जमीन से टकराने से पहले उसने अपने विशाल पंख फैलाए। एक जोर की चीख के साथ उसने हवा को चीर दिया। वो नन्हा बच्चा जो महीनों तक बिस्तर में गिरता रहा था अब आसमान का राजा बन चुका था। माधव वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सीख लिया था कि सब्र का फल हमेशा ऊंची उड़ान होता है। शेरू चिल ने ऊपर से एक चक्कर लगाया और माधव के सर के ऊपर से गुजरा। जेस कह रहा हो, शुक्रिया दोस्त, मुझे हौसला देने के लिए। कहानी की सीख। हर किसी के सीखने और बढ़ने की रफ्तार अलग होती है। एक दिन बूढ़ा आदमी यूज उसी पुरानी चट्टान के पास ले गया जहां से वो गिरा था। बूढ़े ने उस एक ऊंची जगह पर बिठाया और कहा, आज तुझे अपने घर जाना होगा। शेरू ने एक बार बूढ़े आदमी की तरफ देखा। जेज शुक्रिया कह रहा हो। उसने अपने विशाल पंख फैलाए जो अब बारिश से डरने वाले नहीं बल्कि बादलों को चीरने वाले थे। एक जोर की गर्जना के साथ